हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेबर लॉ से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट लीडिंग केस के बारे में, जो कि है वी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड। इस केस में दोस्तों जो वी शाह हैं वो अपीलार्थी या अपीलेंट पार्टी हैं, और जो दूसरी पार्टी है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड, जो कि रेस्पोंडेंट, डिफेंडेंट या उत्तरदाता पार्टी है। तो आइए देखते हैं इस केस का सब्जेक्ट क्या था। तो द केस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये जो केस है, वाद है, ये प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की धारा 5 पर बेस्ड है। तो ये धारा 5 या सेक्शन 5 क्या बताती है? तो ये बताती है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। आइए देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो एक महिला होती है जिसका नाम होता है सुलभा मल, जो कि माउंट स्टुअर्ट स्टेट नाम की एक इंडस्ट्री में काम करती है, और ये जो इंडस्ट्री होती है ये रिलेटेड होती है प्लांटेशन से। जो सुलभा मल होती है वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है मैटरनिटी लीव के लिए, और जो उसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है वो होती है 16 दिसंबर 1967, और इसी डेट को वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। उसे जो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है वो दिया जाता है एज अ सैलरी ऑफ 72 वर्किंग डेज बाय एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉयर ने ये जो पीरियड कैलकुलेट किया था मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, जिसका बेनिफिट उसको दिया जाना था महिला को, उसमें उसने संडे को एक्सक्लूड कर दिया था, हटा दिया था, ये मानते हुए कि संडे एक अवकाश का या हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो इसके लिए जो महिला है वो इंटाइटल नहीं है पेमेंट के लिए। तो इस जो अमाउंट उसको दिया जाता है महिला को, उससे वो डिससेटिस्फाइड या असंतुष्ट होती है, और एक एप्लीकेशन फाइल करती है एम्प्लॉयर के पास और बोलती है कि मुझे संडे का भी पेमेंट मिलना चाहिए। और ये डिमांड करती है महिला कि उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो जो लाभ मिलना चाहिए वो पूरे 12 सप्ताह का, 12 वीक्स का मिलना चाहिए। और जो 12 सप्ताह होता है वो 84 दिन का होता है, ना कि 72 दिनों का, क्योंकि इसमें रविवार भी शामिल होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है वो डिनाई कर देता है पेमेंट के लिए पूरे 84 दिनों का, और कहता है कि नहीं, आपको केवल 72 दिनों का ही पेमेंट दिया जाएगा। तो अब महिला जो होती है वो इस केस को ट्रायल कोर्ट में ले जाती है। तो अब ये केस पहुंच जाता है ट्रायल कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए इस केस को दिया इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयर। वो इस केस को एम्प्लॉयर के फेवर में देता है और इस केस को डिसमिस कर देता है। अब जो महिला होती है सुलभा मल, वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है 26 फरवरी 1969 को लेबर कोर्ट में, कोयम्बटूर के लेबर कोर्ट में। तो जब लेबर कोर्ट ने इस केस की हियरिंग की और उसके बाद उसने जो डिसीजन दिया वो दिया इन द फेवर ऑफ सुलभा मल, मतलब उसने सुलभा मल के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि जो एम्प्लॉयर है उसे महिला को, सुलभा मल को, पूरे 84 दिनों का पेमेंट देना होगा। इसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रेट फाइल करता है मद्रास हाई कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग होती है तो हाई कोर्ट जो होता है वो लेबर कोर्ट का जो डिसीजन होता है, आदेश होता है, उसे खारिज कर देता है और इस अपील को एडमिट कर लेता है। अब जो महिला होती है वो, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है ये सिंगल बेंच का डिसीजन होता है, उसको वो अपील करती है डबल बेंच में। तो जो डबल बेंच जब अपील करती है और इस केस की जब फिर से सुनवाई होती है, तब जो डबल बेंच होता है हाई कोर्ट का, वो कहता है कि जो हाई कोर्ट सिंगल बेंच का डिसीजन था उसे खारिज करता है, और ये कहता है कि नहीं, उसे पूरे 84 दिनों का पेमेंट मिलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो इस अपील को अलाउ कर लेता है, एडमिट कर लेता है। इसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो विथ स्पेशल लीव अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अपील फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को देखते हुए या इसका अवलोकन करते हुए ये कहा कि जो वुमेन होती है, एम्प्लॉयड होती है इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसे डिलीवरी के टाइम पर पूरे के पूरे 12 हफ्तों का अवकाश देना चाहिए ताकि वो आराम कर सके।
और ये जो राइट है छुट्टी पाने की या अवकाश पाने की महिला के पास, उस राइट को देने की जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से एम्प्लॉयर की होती है और एम्प्लॉयर इसके लिए अंडर ऑब्लिग्ड होता है। मतलब ये दायित्व एम्प्लॉयर का होता है और एम्प्लॉयर इसके लिए बाध्य होता है कि वो 12 हफ्तों की पूरी छुट्टी उस महिला को प्रदान करे। और ये जो लीव होती है, छुट्टी होती है, ये 2 स्टेजेस में होती है। जो पहला स्टेज होता है वो होता है 6 वीक्स प्रायर टू एक्चुअल डिलीवरी, मतलब जो एक्चुअल डिलीवरी होती है उसके 6 हफ्ते पहले की छुट्टी मिलेगी, 6 हफ्ते पहले। और जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद फिर और 6 हफ्ते की छुट्टी उस महिला को प्रदान की जाएगी। और ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में जो संडे है उसको भी, और जो कोई अनपेड लीव है, कोई और छुट्टी है, उस पर भी उसको पूरा का पूरा पेमेंट दिया जाएगा। क्योंकि इस एक्ट में, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, उस एक्ट में कहीं पर भी वीक को डिफाइन नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कहता है कि देयरफॉर अ वीक मीन्स सच अ वीक विच इंक्लूड संडे, सो द डे ऑफ संडे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द काउंटिंग। अतः सप्ताह से यह तात्पर्य रविवार सहित सप्ताह है, और जो अगर कभी काउंटिंग की जाएगी, संगणना की जाएगी, तब रविवार का दिन भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर लिया और ये आदेश दिया कि महिला को पूरे 84 दिनों का पेमेंट मिलना चाहिए, ना कि 72 दिनों का। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को समाप्त कर दिया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो आसान सा केस है वो समझ में भी आया होगा। अगर इस केस को समझाने के दौरान अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई है, चाहे प्रोनाउंसिएशन की हो या फैक्ट्स की मिस्टेक हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इसी तरह से और भी अलग अलग केसेस की वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।